गाइस, तो आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं कि डी लेटर कब साइलेंट रहता है और जहाँ पे भी डी लेटर साइलेंट रहता है इस तरीके के 50 वर्ड्स सीखेंगे। यदि आप बिल्कुल सही इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम गलत प्रोनाउंस करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो सही प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहते हैं, सही आपको इंग्लिश सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। वाला वर्ड है एज। एज का मतलब होता है किनारा। देखिए, जो डी लेटर है इसका जो साउंड होता है वो ड होता है। किसी भी वर्ड में अगर डी लेटर रहता है तो इसको हम ड पढ़ते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इनमें से किसी भी प्रोनाउंसिएशन में आपको ड का साउंड नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि डी साइलेंट है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीधा हम पढ़ रहे हैं, ई को ए पढ़ रहे और जी ई को हम ज पढ़ रहे। ठीक है, एज हो गया। एज मतलब होता है किनारा। ब्रिज, ब्रिज मीन्स पुल। जज का मतलब होता है न्यायाधीश। फ्रीज मीन्स होता है रेफ्रिजरेटर। नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान। इन सभी वर्ड में डी लेटर साइलेंट है। अब एक चीज़ इसमें आपको कॉमन दिख रही है कि क्या है, डी के बाद यहाँ पे जी ई आ रहा है। ठीक है, सभी वर्ड में क्या आ रहा है, जी ई। तो डी के बाद अगर जी ई दिखे तो वहाँ पे डी लेटर क्या रहता है, साइलेंट रहता है। ठीक है, यानी कि डी को हम नहीं पढ़ते हैं। हेज, हेज मीन्स होता है झाड़ी या बचाव। वेज मीन्स होता है केल या फॉक। सभी में देख सकते हैं डी के बाद क्या आ रहा है, जी ई आ रहा है। बैच, बैच मीन्स होता है निशान या बैच। लॉज, लॉज मीन्स होता है सराय या ठहरने की जगह। डॉज, डॉज मीन्स बचना होता है, डॉज। फज, फज मीन्स होता है मिठाई या फिर बहाना बनाना। प्लेज का मतलब होता है वचन, प्लेज। स्लेज का मतलब होता है भारी हथौड़ा या फिर बर्फ की गाड़ी को हम बोलते हैं स्लेज। स्मज, स्मज मतलब होता है दाग। ठीक है, स्मज। ग्रज का मतलब होता है रंजिश। ठीक है, ग्रज। ट्रज, ट्रज मीन्स थक कर चलना। ठीक है, थक कर चलना, ट्रज। नज, नज मीन्स होता है हल्का धक्का। बज, बज मीन्स हिलना या टस से मस होना। मीज, मीज मीन्स छोटा कीड़ा। छोटा कीड़ा को हम मीज बोलते हैं। लेज, लेज मीन्स चट्टान की कगार। अब जितने भी वर्ड देख रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है कि यहाँ पे डी लेटर साइलेंट है तो आप इसको गलत प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे है बज, इसको बज पढ़ते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या पढ़ोगे, बर्डज, बर्डज। लेकिन पढ़ने में भी अटपटा सा लग रहा है। ठीक है, इसकी मीनिंग जो है, इसको अगर प्रोनाउंस करेंगे डी को, यहाँ पे डो पढ़ेंगे तो ये भी अटपटा सा लग रहा है। ठीक है, बूडज, बूडज शायद आप इस तरीके से पढ़े जिसको नहीं पता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि ये बहुत ही, अगर आप सही एकदम करेक्ट इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हो तो ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, ये पूरी लाइफ आपके काम आने वाली है, तो इन सभी को अपने नोटबुक में नोट कर लेना है आपको। नेक्स्ट वर्ड है वेंसडे। ठीक है, वेंसडे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को वेडनेसडे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डी लेटर है ये साइलेंट रहता है। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि यहाँ पे क्या था कि डी के बाद जी ई था। सभी वर्ड में डी के बाद जी ई, तो यहाँ पे तो आपने समझ लिया कि डी लेटर क्या रहता है, साइलेंट रहता है। कब? जब डी के बाद जी ई आता है। अब देखिए, अब कुछ अलग रूल है। अब इसमें आपको कोई रूल नहीं दिखेगा। ठीक है, इन सभी वर्ड्स में एक रूल आपको कॉमन दिखेगा। इसमें देखेंगे कि दो सिलेबल आपको दिखे। एक जैसे कि देखिए यहाँ पे है वेडनेसडे, वेडनेसडे। ठीक है, तो वेडनेसडे में इसमें डी लेटर साइलेंट मतलब हम इसे पढ़ते हैं वेंसडे। ठीक है, वेंसडे, वेंसडे। इसका मतलब होता है बुधवार। यहाँ पे देखिए हैंड होता है एक, हैंड को। ठीक है, हैंड हो गया कर्चिप, हैंड कर्चिप। तो हैंड में देखेंगे कि जो बीच में सिलेबल आ रहा है ना हैंड, इसमें एन डी आपको दिखेगा, एन डी। ठीक है, तो बीच में आपको जो सिलेबल दिखेगा एन डी दिखेगा, यहाँ पे भी हम डी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं हैंड कर्चिप, हैंड कर्चिप, हैंड कर्चिप मतलब रुमाल होता है, हैंड कर्चिप नहीं पढ़ेंगे। सैंडविच इसे बोलते हैं, सैंडविच नहीं बोलते हैं, सैंडविच मतलब सैंडविच। ठीक है, सैंडविच हिंदी में बोलेंगे, लेकिन इसकी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होती है सैंडविच। ठीक है, आप सैंडविच ही बोलिए। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर नहीं होता है। ग्रैंड मदर मतलब क्या होता है, दादी या फिर नानी को हम ग्रैंड मदर बोलते हैं। ठीक है, ग्रैंड इसे पढ़ेंगे, ग्रैंड नहीं। सभी में एक चीज़ आपको कॉमन दिख रहा है, बीच के सिलेबल में क्या आ रहा है, एन डी आ रहा है। ठीक है, एन डी। देखिए ये कुछ अलग है वेंसडे में। ठीक है,
लेकिन देख सकते हैं एन डी आ रहा है, एन डी, एन डी, ठीक है। तो बीच के सिलेबल में जो बीच वाला है, ठीक है, स्टार्टिंग वाला है जो सिलेबल, बीच में अगर आपको आ रहा है एन डी, तो वहाँ पे हम डी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। 2-3 सिलेबल का वर्ड होना चाहिए, जैसे ग्रैंड हो गया, फादर हो गया, 2 सिलेबल हो गया, बीच में जो आ रहा है एन डी, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि डी को हम नहीं पढ़ते हैं ग्रैंड फादर, ठीक है। ग्रैंड फादर मतलब होता है दादा या फिर नाना। ग्रैंडसन मतलब पोता, ठीक है, ग्रैंडसन। और ग्रैंड डॉटर मतलब पोती हो गई, ठीक है, पोता पोती। तो डॉटर मीन्स क्या होता है, बेटी होता है, तो बेटी को हम पोती बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रैंड डॉटर आ गया। और बेटे को हम पोता बोलते हैं, ठीक है, तो ग्रैंड सन हो जाएगा, ठीक है, तो पोता हो गया। और यहाँ पे ग्रैंड डॉटर मतलब पोती हो गई। हैंडसम, इसे भी कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं हैंडसम, हैंडसम नहीं होता है, हैंडसम। सभी में एन डी आ रहा है, देखिए बीच के सिलेबल में, ठीक है, बीच में क्या आ रहा है, एन डी आ रहा है, सब में कॉमन है। हैंड बैग, हैंड बैग नहीं होता है, हैंड बैग होता है, ठीक है, हैंड बैग मतलब पर्स। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप नहीं होता है, फ्रेंडशिप इसे पढ़ेंगे, फ्रेंडशिप। आप देखेंगे कि जो नेटिव स्पीकर्स लोग होते हैं या फिर जो भी इंडियन भी होते हैं जो अच्छे खासे इंग्लिश बोलते हैं, उनकी इंग्लिश सुनने में बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है कितना फ्लुएंट वो लोग बोल रहे हैं। तो वो लोग इसी रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है, मतलब प्रोनाउंसिएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन के बारे में कि एक एक वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे अगर हम बोलते हैं फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप सुनने में कैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप बोलते हैं फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यही है। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, क्योंकि आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। देखिए इन सभी वर्ड्स को फाइंड करने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, तो आपको इतने सारे आपके लिए हम मेहनत करें तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब बिना गुरु दक्षिणा के शिक्षा अधूरी हो रहती है, तो इसीलिए गुरु दक्षिणा के तौर पे आपको क्या देना है, बस एक लाइक देना है, बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ नहीं करना है। तो लाइक का बटन जल्दी से दबा दीजिए। और अब हम आगे वाला देखते हैं वर्ड्स। हमारा अगला वर्ड है लैंडस्केप। अब इसे देखिए, लैंडस्केप का स्टूडेंट पढ़ते हैं तो लैंडस्केप नहीं होता है लैंडस्केप, ठीक है। लैंड, यहाँ पे देखिए आपको डी को हटा देना है, डॉ के साउंड को हटा देना है, ठीक है। लैंडस्केप मतलब प्राकृतिक दृश्य। यहाँ पे आपका लैंड लॉर्ड, ठीक है, लैंड लॉर्ड इसे पढ़ेंगे मतलब मकान मालिक, ठीक है, लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड। लैंडमार्क, लैंडमार्क, आप सभी में देखिए लैंड आ गया है तो आपको डी डॉ को हटा देना है, एक गलत से टाइपिंग हो गया है, ठीक है। एक सेकंड देखती हूँ इधर कुछ, हाँ नहीं नहीं है, सही नहीं है, ठीक है, ये मैं इसको हटाना भूल गई हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको डॉ को हटा देना है, ठीक है, डॉ नहीं होगा, केवल यहाँ पे डी लेटर साइलेंट, इसलिए यहाँ पे डॉ नहीं आएगा। हम इसे पढ़ेंगे हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग नहीं होता है हैंड राइटिंग, ठीक है, मतलब लिखावट। और ये है आपका हैंडशेक, हैंडशेक मतलब हाथ मिलाना, हम बोलते हैं हैंडशेक, हैंड शेक नहीं हैंडशेक, ठीक है, हैंडशेक। सब हो गया, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे लैंडमार्क, आपको डॉ को हटा देना है, आप टाइपिंग करेंगे या फिर जो है लिखेंगे अपने नोटबुक में, तो यहाँ से डॉ को आपको हटा देना है। स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल मतलब होता है ठहराव, इसे स्टैंड नहीं बोलेंगे, स्टैंड स्टिल। सभी में एक चीज़ क्या है, एन डी आ रहा है बीच में, ठीक है। ये आपका विंडशील्ड, विंडशील्ड मतलब होता है गाड़ी का शीशा, ठीक है, विंडशील्ड। जिसको नहीं पता है वो पढ़ेंगे विंडशील्ड, ठीक है, विंडशील्ड नहीं होता है विंडशील्ड। हैंडपिक्ड, हैंडपिक्ड का मतलब होता है चुना हुआ, ठीक है, हैंडपिक्ड। हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग, ठीक है, हैंड राइटिंग नहीं है, हैंड रिटन है, मतलब हाथ से लिखा हुआ, ठीक है, हैंड रिटन। हैंड वॉश मतलब होता है हाथ धोना, देखिए हैंड वॉश नहीं होता है, ये भी होता है हैंड वॉश, ठीक है, हैंड वॉश। देखिए यहाँ पे आपको डॉ को हटा देना है, इसमें भी डॉ आ गया है, ठीक है, डॉ को हटा देना, ये होता है हैंड रिटन और हैंड वॉश। हैंड कैरी का मतलब होता है हाथ से ले जाना, ठीक है, हैंड कैरी। लैंडस्केप फोटो, लैंडस्केप फोटो का मतलब होता है प्राकृतिक फोटो, ठीक है, लाइन हो गया LAND, लैंडस्केप फोटो। हैंड वॉश लिक्विड मतलब कि हाथ धोने की जो लिक्विड होती है उसे हम बोलते हैं हैंड वॉश। अब जिसको नहीं पता हो क्या पढ़ेंगे, हैंड वॉश, ठीक है, आपको बोलना है हैंड वॉश। स्टैंड पॉइंट, स्टैंड पॉइंट नहीं होता है, होता है स्टैंड पॉइंट मतलब दृष्टिकोण। हैंड बैग पॉकेट का मतलब होता है बैग की जेब, ठीक है, हैंड बैग पॉकेट, बैग की जेब। ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है दादा दादी या नाना नानी।
लैंड ओनर का मतलब होता है जमीन मालिक, ठीक है, लैंड ओनर। ये आपका हैंडलूम क्लोथ, ठीक है। हैंडलूम क्लोथ का मतलब होता है हथकरघा कपड़ा, ठीक है, हथकरघा यानी कि जो हाथ से कढ़ाई किया गया कपड़ा है उसको हम बोलेंगे हथकरघा कपड़ा, ठीक है। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं हैंडलूम क्लोथ। हैंड रिटन नोट मतलब होता है हाथ से लिखा नोट, ठीक है। नेक्स्ट है लैंडस्केप व्यू। लैंडस्केप व्यू मतलब होता है प्राकृतिक नज़ारा, ठीक है। लैंडस्केप मतलब हो गया प्राकृतिक और व्यू मतलब हो गया नज़ारा, ठीक है, प्राकृतिक नज़ारा। तो दो चीज़ आपको देखना है, जहाँ पे भी डी लेटर साइलेंट है, ठीक है। बीच के सिलेबल को आपको देखना है कि इसमें 2 सिलेबल वाले वर्ड्स आएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ग्रैंड हो गया, एक पेरेंट्स हो गया, तो एन डी आएगा, बीच में क्या आएगा, एन डी, तो वहाँ पे आपको डी को नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे में देखिए हैंड, लैंड, ग्रैंड, क्योंकि हैंड, लैंड सभी में क्या है, हैंड, लैंड, ग्रैंड, तो एन डी आ रहा है ना, एन डी, इसमें भी है एन डी, तो आपको डी को साइलेंट रखना है, ठीक है। केवल हैंड पढ़ना है, केवल लैंड पढ़ना है और केवल हैंड वॉश, ठीक है। स्टैंड, स्टैंड भी आ गया तो हो जाएगा स्टैंड पॉइंट, केवल स्टैंड रहेगा, ओनली स्टैंड, तो आप स्टैंड पढ़ सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना स्टैंड अप, मतलब खड़े हो जाओ, तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं स्टैंड अप। लेकिन स्टैंड पॉइंट अगर एक साथ आ जाए दोनों, तो वहाँ पे डी लेटर को हम साइलेंट रखते हैं, नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और एक ये तो आपने कॉमन देख लिया, एक चीज़ में क्या है, बीच में क्या आएगा, एन डी आएगा, 2-3 सिलेबल वाला वर्ड्स रहेगा। और दूसरा चीज़ आपने क्या देखा कि लास्ट में क्या रहेगा, डी के बाद क्या रहेगा, जी ई रहेगा, ठीक है, जी ई, तो वहाँ पे भी डी लेटर साइलेंट रहता है। यहाँ पे आपने 20 वर्ड्स देखा जहाँ पे लास्ट में डी जी ई है, यानी कि जी, डी के बाद क्या है, जी ई है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हो कि आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ पे आपने सभी वर्ड्स भी लगभग कवर हो गया है, ठीक है। कुछ ही वर्ड्स होगा जो आपको मिलेगा इसके अलावा, तो बस आपने रूल्स को याद रखना है और सभी वर्ड्स को नोट कर लेना है। अब देखिए इतने सारे एग्जाम्पल्स इसलिए मैंने आपको दिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए और इन सभी वर्ड्स को अपने माइंड में रख पाए कि इस तरीके के वर्ड, ज़्यादा एग्जाम्पल रहेगा तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है, ताकि आप कभी भी गलत प्रोनाउंस ना करें, ठीक है। तो उम्मीद करते हो कि आज की जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो गलत प्रोनाउंस करते हैं, और आप भी उनको बताइएगा कि यहाँ पे ये नहीं होता है, इस तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होता है, ग्रैंड पेरेंट्स होता है, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, या फिर उसी तरीके से ग्रैंड मदर नहीं होता है, ठीक है, ग्रैंड मदर नहीं होता है, ग्रैंड मदर होता है, ठीक है। चलिए, और अगली वीडियो अब मैं आपके लिए लेकर आऊँगी डी के बाद जो नेक्स्ट लेटर साइलेंट आएगा, ठीक है, ई आएगा, ठीक है। तो ई लेटर कब साइलेंट रहता है उस पर वीडियो आएगा। तो सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।